इतना से रियासत नाजायज जलील किस तरीके से अपने आप को खुल के बात कर रहा है कि पूरे मिडल ईस्ट में हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। किस तरीके से ये हिंदू ज़ायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, ताकि अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। ये भारत की बहुत बड़ी चाल है एक्चुअली, जो हमारे लोग समझ नहीं पाते। वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा। तो आप ये ख्याल कर सकती हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा, लेकिन इनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि जरा सोचें, जरा देखें कि वो क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी आएगा हमारे ऊपर और फिर जो तबाही मचेगी, फिर जो खंडरात होंगे इस मुल्क में, अस्तगफुरुल्लाह, गज़ा को भूल जाएंगे। हराम हो कि मोदी को तनकीद भी कर सकते होंगे लोग। मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि हमारे क्या रवैये हो गए हैं। वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जंग को आपके घरों के अंदर लेकर आएगा। उसने तो लाना है, वो तो ऐलान कर चुका है। जिस तरह ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए यहूदी अब खुलकर कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करेंगे, अब तो वो छुपा भी नहीं रहे अपने इस प्लान को। ना हिंदू छुपा रहा है, ना यहूदी छुपा। आज की दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया में जो ताकतें दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं, चाहे वो काफिर हो या मुसलमान, कोई भी अपनी सरहदों के अंदर महदूद नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या रशिया अपनी सरहदों के अंदर महदूद है? वो यूक्रेन में क्यों दाखिल हुआ? रशिया की प्रेजेंस पूरी दुनिया में, अफ्रीका के अंदर वो इतनी एग्रेसिव प्रेजेंस है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनके ओवरसीज बेसिस हैं, सीरिया में वो मौजूद हैं। वो क्यों अपनी सरहदों से बाहर निकलकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? अमेरिकन पूरी दुनिया में उनके सैकड़ों बेसिस क्यों मौजूद हैं? आप कहें ये तो बड़ी ताकतें हैं, क्यों तुर्की के क्यों मौजूद हैं? तुर्की पूरी दुनिया में उसने अपनी जगहें और बेस बनाए हुए हैं, मुल्कों के साथ डिफेंस पैक्ट्स और मुआहदे किए हुए हैं, हत्ता कि लिबिया और अफ्रीका तक तुर्की मौजूद है। और ये 2 टके के काबुल में जो अभी आए हैं हमारे तफैली, उनको भी इतना तकब्बुर है कम अज कम, उन्होंने काबुल में नक्शा लगा दिया है कि लोया अफगानिस्तान का, कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनको भी है कि वो ये चाहते, कर सके ना कर सके, कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन कम अज कम उन्होंने आइडिया अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपनी कौम को देना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान पर कब्जा करना। ईरान की प्रेजेंस आप देखिए, पूरे खत्ते में, पूरे मिडल ईस्ट में ईरान की प्रेजेंस है। दुनिया का कोई मुल्क जो इस वक्त खत्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है या दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी सरहदों के अंदर, महदूद नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जो सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर महदूद है। हमारा ओवरऑल एटीट्यूड जो है वो एक एपोलोजेटिक सा हो गया है। हालांकि हम SCO के डॉक्यूमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे कि बिला वास्ता कश्मीर का भी जिक्र करें, और अफगानिस्तान को मेरे हिसाब से वज़ीर आज़म की तकरीर में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। उन्होंने टेररिज्म का भी जिक्र किया, एक्सट्रीमिज़म का भी जिक्र किया, सेपरेटिज्म का भी जिक्र किया, BRI के ख़िलाफ़ भी बात कर ली, सॉवरेंटी की बात भी कर ली, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात कर ली। ये तमाम बातें उन्होंने की, और किसका सहारा लेकर? SCO के चार्टर का। बिल्कुल बिल्कुल वही चार्टर है, सेम रेफरेंस, उसको ही रेफरेंस बनाकर उन्होंने अपना काम कर दिया। आर्टिकल 2 में जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कहता है कि नॉन यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ इट्स यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो सेपरेटिज्म है और टेररिज्म है और जो भी है बला बला। तो उन्होंने बड़ी महारत के साथ इसका सहारा लेकर पाकिस्तान को भी सुना दी और चाइना को भी सुना दी। और फिर डिक्लेरेशन में जो हम पहले भी हमने पिछले हफ्ते कहा था कि तवक्को यही है कि वो BRI की मुखालिफत करेंगे, तो वही हुआ। डिक्लेरेशन में जब आया तो भारत ने उसको सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी सियासत पर नज़र डालें और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नज़र डालें तो आपको सियासत के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, सियासी जमातों की एक दूसरे के साथ मुलाकातें हैं, और असल मामला, असल जो कंसर्न है दुनिया का या पाकिस्तानी कौम का, वो कुछ और है। पाकिस्तान का मसला दहशतगर्दी है, पाकिस्तान का मसला गुर्बत है, महंगाई है, आम लोगों के मसाइल हैं। और ज़ाहिर है कि आम लोगों के मसाइल तभी हल होंगे जब अशराफिया और मुक़्तदिरा और इस मुल्क का हुक्मरान तबका जो है ये इन मसाइल की तरफ तवज्जो देगा। अब खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुरम देख लें, यहाँ पर लोग महसूर होकर रह गए हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 2 तरफ़ा झड़पों में ज़मीन का तनाज़ा है या जो भी मामला है, इस हवाले से अब तक जो एक जरगा बना था उसने कामयाबी तो हासिल की थी सीज़ फायर के हवाले से,
लेकिन मरकज़ी जो शाहराह है ये 12 चिनार से पेशावर तक आने जाने के लिए या कुरम से पेशावर तक आने जाने के लिए जो एक मरकज़ी रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये पिछले 1 हफ़्ते से बंद है। क्या कुरम के लोग खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं हैं? क्या कुरम के लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आखिर क्या वजह है कि ये एक छोटा सा ज़िला जो है ये कंट्रोल में नहीं आ रहा? और पाकिस्तानी जो रियासत है, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया, इन सब की तरजीहात जो हैं कुछ और हैं। और जहाँ पे आग लगी होती है तो ज़ाहिर है तपिश भी वहीं पे महसूस होती है। इन इलाकों में आग लगी हुई है। कुरम को आप देख लें, खैबर को आप देख लें, आप बन्नू को देख लें, आप वज़ीरिस्तान को देख लें, डेर इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग की तो बात ही छोड़ दें, वहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ अजीब सी है। बाकायदा जो आला हुकूमती ओहदेदार हैं वो कहते हैं कि ये नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। गवर्नर कहते हैं हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते। वज़ीर आला कहते हैं कि जी ये इलाके जो हैं ये ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल है। अब आबाई इलाका है, वज़ीर आला का आबाई इलाका है, गवर्नर का आबाई इलाका है, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का, और वहाँ पे ये सूरत हाल है कि शाम के बाद जहाँ पे लोग बाहर घरों से नहीं निकल सकते। तो मसाइल कुछ और हैं, तरजीहात कुछ और हैं। अगर PTM इतवार को अपनी एक्टिविटी करती है, लोग निकलेंगे। ज़ाहिर मंजूर पश्तीन ने कॉल दी है और ताज़ा बयान जो उनका सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है इसी हवाले से है कि लोगों को अब निकलना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत का रद्द अमल क्या है? बिजली कबायली इलाकों में मुफ्त होनी चाहिए, 5 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा पश्तूनों से वसूल नहीं होना चाहिए। इस किस्म की बातें जो हैं ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल तो हैं, और ये भी कि 2 महीने के अंदर अंदर तमाम मुसल्लह जो तंजीमें हैं वो भी निकलें और फ़ौज भी हमारे इलाकों से निकले। कौन से इलाकों से निकले ये भी वजाहत नहीं हुई।